गति का शेयर है 100 शेयर है 139 के रेट पे, और नाल्को का मेरे पास 250 शेयर है 89 के रेट 80 के रेट पे। हेलो, 80 के आसपास का बाइंग मान लेते हैं आपकी। मेरे पास और शेयर, मैं 2 स्टॉक्स पर राय दिलवा देती हूँ आपको मनीष जी, गति और नाल्को। नाल्को आपके भाव से थोड़ा नीचे है, गति में हालांकि आपको फायदा हो रहा है क्योंकि 140 की खरीदारी है, 172 पर कर रहा है ट्रेड। तो आस्था बताइए क्या सजेशन दोनों ही होल्डिंग्स पर? देखिए, गति की अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया वीकली चार्ट का ब्रेकआउट इसमें हमें देखने को मिला था। ये मैं लास्ट वीक की बात कर रही हूँ, और अब ये वो ब्रेकआउट है वो आगे भी यहाँ पे तेजी की और तरफ संकेत कर रहा है। मेरे हिसाब से ये तेजी जाके आगे जारी रहेगी। 186 से लेके 194 तक, यानी कि 186 से लेके 194 तक के लेवल्स ये काउंटर हमें दिखा सकता है। सलाह रहेगी कि अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस के तौर पे जो मेरे हिसाब से 160 162 का अच्छा लेवल है, उसी को स्टॉप लॉस मान के गति में पोजीशंस को कंटिन्यू करनी है 186 से 194 के टारगेट्स के लिए। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे नाल्को की बात करूं, तो नाल्को भी मुझे चार्ट्स पे यहाँ पे देखा जाए तो ठीक ठाक लगता है। तो यहाँ पे भी अभी मैं इनको बने रहने की ही यहाँ पे सलाह दूंगी। और इसमें एक चीज का ये जरूर ध्यान रख लें, थोड़ा सा वीकली चार्ट्स यहाँ पे डाउन साइड की तरफ संकेत कर रहे हैं। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने 75 के नीचे बंद किया तो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे और गहरा सकती है, तो कल का क्लोज जरूर वॉच करें। लेकिन अभी तो पोजीशंस को होल्ड रखना है। नाल्को में 73 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में एक बार 83 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ब्रेक होगा तो हमें ऊपर में एक बार 99 तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। दोनों ही काउंटर्स में बने रहना है, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ। ओके, चलिए होल्ड कीजिए दोनों ही स्टॉक्स। रुचिका है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। रुचिका नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास पॉलीप्लेक्स कॉप के शेयर है, 40 शेयर है 2682 के प्राइस पे, और मुझे अब जानना ये है कि 2150 अगर इसका प्राइस हो गया है अब, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए? नुकसान तो है आपको काफी, क्योंकि 2150 पर फिलहाल ये कर रहा है ट्रेड। आपकी खरीदारी 2682 की है, तो 550 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। आस्था क्या करे ये पॉलीप्लेक्स में? देखिए, पॉलीप्लेक्स अभी चार्ट्स पे तो यहाँ पे वीकनेस ही दिखा रहा है। थोड़ा सा आज हमें एक तेजी की एक कैंडल देखने को मिली है वीकली चार्ट पे, लेकिन ये तेजी लौटेगी 2205 के ऊपर। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 2205 के ऊपर क्लोज किया तो फिर यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मैम को यहाँ पे अपनी पोजीशन के साथ बने रहना चाहिए। 1950 के स्टॉप लॉस के साथ काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि वीकली चार्ट पे 2 वीक्स का बॉटम है, ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन है 1950 के स्तर पर, जिसके कि टूटने के चांसेस काफी कम है। 1950 के साथ स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अभी तो कंटिन्यू करें, लेकिन समय लगेगा पोजीशन जो इनकी 2600 की है उसको आने में। एटलीस्ट 1 से 2 महीने की समय सीमा रखें। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए पॉलीप्लेक्स पर। अब कुछ और सवाल लेंगे। पंकज है हमारे साथ बाराबंकी से। पंकज, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैडम, मेरा सवाल यह है ग्लोबल स्प्लिट और विप्रो को लेकर के। ग्लोबल स्प्लिट के मेरे पास 35 शेयर है, 951 की परचेज है। हेलो, ओके, ठीक है। और दूसरा शेयर कौन सा है? विप्रो का है 460 रुपए की परचेज है। 60 शेयर है मेरे पास। 460 का विप्रो लिया हुआ है आपने। ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल स्प्लिट्स 951 की बाइंग है, तो दोनों ही शेयर्स आपको नुकसान दे रहे हैं आपके भाव से नीचे। हालांकि विप्रो तो आपने नीचे लिया है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास ये 600 650 के लेवल का भी है। तो आस्था क्या करें दोनों ही शेयर्स में? सबसे पहले देखिए, ग्लोबल स्प्रिट्स की बात करें तो ग्लोबल स्प्रिट्स अभी तो यहाँ पे तेजी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि चार्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि संकेत दे रहा है कि यहाँ से और ज्यादा मंदी आ सकती है। मेरे हिसाब से अगर इतनी बड़ी मंदी ये झेल सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं झेल सकते तो पार्शियल लॉस बुक करके भी निकला जा सकता है। लेकिन जो पार्शियल पोजिशन को कंटिन्यू करेंगे उसमें भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तकरीबन स्टॉप लॉस रहेगा 800 के आसपास का, तो 830 के स्टॉप लॉस के साथ ग्लोबल स्पिरिट्स को अभी पार्शियल पोजीशन के साथ कंटिन्यू करें।
और मेरे हिसाब से लॉस बुक करके आधी पोजीशन में से निकले। उसकी जगह चाहे तो ये पिडीलाइट खरीद सकते हैं, पिडीलाइट बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ इंडियन होटल भी पसंद आता है, तो वहां पे खरीदारी करेंगे तो नुकसान के भरपाई होने के आसार रहेंगे। दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पे विप्रो की बात की, 460 की खरीद है, बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 390 के आसपास। समय लगेगा पोजीशन को यहाँ पे आने में, एटलीस्ट 1 महीने का समय सीमा रखते हुए पोजीशन कैरी करें 450 से लेके 485 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। ओके, जयंत हैं हमारे साथ अब गुवाहाटी से। जयंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। तो मैडम वो क्या है कि बीएसई का जो स्टॉक है ये मैंने, जी नमस्ते, बीएसई का जो स्टॉक है ये मैंने 892 पे 167 क्वांटिटी का मतलब ले रखा हूँ। तो फिलहाल मुझे 27% का लॉस मतलब शो कर रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ मैडम? पूछ लेते हैं। अभी तो आपके भाव से नीचे है क्योंकि 650 रुपए कर रहा है ट्रेड, 240 रुपए का नुकसान हो रहा है आपको। बट आस्था अगर इन्वेस्टमेंट हो तो होल्ड करना चाहिए बीएसई, क्या सजेशन रहेगा? देखिए बीएसई की बात करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट कल काफी बढ़िया तेजी आई थी और आज थोड़ा सा साइडवेज ये अटका हुआ है यानी कि दायरे में। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कल के सत्र की क्लोजिंग जरूर देख लें, अगर कल ये 660 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये वापस से तेज हो जाएगा। तो अभी तो बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत अच्छा जो लेवल आ रहा है वो 620 के आसपास का है। 620 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कैरी करें। 660 के ऊपर बंद किया तो 710 से लेके हमें 750 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इनको पोजीशन को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। प्रदीप राजपूत है बरेली से। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम एक्चुअली मेरे पास 1000 शेयर मैक्स हेल्थ केयर के हैं, जो कि मैंने 230 रुपए में बाई किए थे, अभी तक होल्ड करके रखा हूँ। 1 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया है, तो क्या होल्ड करना चाहिए या फिर इसको लॉन्ग, मेरा तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है, इसको 8 से 10 साल इसको होल्ड कर लूं? ठीक है, तो 8 से 10 साल होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, तो आस्था बताएंगे। क्योंकि 150 रुपए का फायदा आपको हो रहा है, तो प्रॉफिट्स तो आपको अच्छे हैं। आस्था लेना है यहाँ पर मुनाफा या होल्ड रखे? देखिए वीकली चार्ट्स पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो व्यू देख रही हूँ, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। जब स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं तो चांसेस है कि अगर ऊपर के ब्रेकआउट आते हैं तो बड़े रिटर्न्स देके जाते हैं। मेरे हिसाब से वैसे भी मुनाफे में अगर इंतजार करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। मैं अभी तो इनको बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन यहाँ पे 350 का। 350 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। इसमें अगर तेजी लौटनी होगी तो एक बार 412 415 के ऊपर बंद किया, बहुत अच्छी तेजी बनेगी जो स्टॉक को ड्राइव करेगी तकरीबन 430 से लेके 450 के स्तर तक। तो अभी यहाँ पे बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि रहेगा 350। ठीक है, तो यहाँ पर आप होल्ड कीजिए 350 के स्टॉप लॉस के साथ। अगले कॉलर प्रमोद हैं हमारे साथ, और प्रमोद मंदसौर से हैं। प्रमोद जी गुड इवनिंग, बताइए क्या पूछना चाहते हैं, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम गुड इवनिंग। मैडम अनु फार्मा है मेरे पास में 125 के 100 शेयर, और वो कार्ड है मैम 360 के 100 शेयर। तो मैम इन दोनों में जरा बताइए मैम क्या करना है? 360 पर वॉकार्ड है, नुफामा 125 पर है। दोनों ही फार्मा क्षेत्र के स्टॉक्स तो दोनों ही नुकसान दे रहे हैं काफी। आस्था क्या करेंगे? देखिए अनु फार्मा की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी बने रहना है। बिल्कुल यहाँ पे नुकसान हो रहा है क्योंकि स्टॉक यहाँ पे सभी तरह से वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बढ़िया लेवल है 82 का, उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट मेरे हिसाब से ये वर्क करना चाहिए। तो अनु फार्मा में 82 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 107 के ऊपर अगर इसने जिस दिन भी बंद किया, मेरे हिसाब से 130 से लेके 150 के लेवल्स ये हमें दिखाएगा। समय सीमा 2 से 3 महीना इनको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ इन्होंने वोकार्ड फार्मा की बात की थी। वोकार्ड फार्मा की बात करें, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अभी जो चार्ट्स पोजीशन दिखा रहे हैं थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में एक स्टॉप लॉस के साथ वेट करें, लेकिन ये लेवल अगर ट्रिगर होता है, 200 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो मैं एग्जिट करने की बिल्कुल सलाह दूंगी। तो अभी रुकना है वोकार्ड फार्मा में 200 के स्टॉप लॉस के साथ। जिस दिन भी 200 के नीचे बंद हो जाए, एक बार नुकसान बुक करके निकल जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से तब ज्यादा बड़ी मंदी आएगी। और अभी तो वेट करें। इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिले वो तकरीबन 290 के रहेंगे, लेकिन समय सीमा यहाँ पे थोड़ी लंबी रहेगी, 2 से 3 महीने।
हरप्रीत सिंह है मोहाली से। हरप्रीत जी नमस्कार, बताइए सवाल। मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। बताइए। हाँ जी मैम, मेरे पास पिरामल के शेयर थे 29, तो मैंने 1808 के प्राइस से खरीदे थे वो, तो अभी वो डीमर्ज हुई है कंपनी। ओहो। तो मुझे पता नहीं था कि जो अब मेरे जो अमाउंट थी वो माइनस में आ गई है, तो मैंने अभी नया आके शुरू किया है ट्रेडिंग का काम, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो वो माइनस में आ गया। लेकिन इसमें तो एडजस्टमेंट भी होगी ना आपके इस प्राइस में? नहीं, कैसे होगी? अब तक तो हुई नहीं है, आज तक तो हुई नहीं। तो आपके पास पहले से इतने ही शेयर्स थे? पहले कितने शेयर्स थे? मेरे पास 29 शेयर थे 1808 के हिसाब से जो प्राइस था। और अभी कितने शेयर्स हैं आपको? कितने शेयर्स दिख रहे हैं आपके? तो जो माइनस हुआ ना, तो मुझे इसका अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने नया काम उससे शुरू किया, अभी ये ट्रेडिंग शुरू करी है। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ अभी आपके पोर्टफोलियो में जब आप चेक करते हैं कि 29 शेयर्स ही दिख रहे हैं अभी आपको? मेरे पास अभी 48 है, तो जब माइनस में गया तो मैंने और परचेज कर लिए थे। तो आपके पोर्टफोलियो में पिरामल फार्मा के भी शेयर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि फार्मा का बिजनेस अलग हुआ है पिरामल एंटरप्राइजेस से, और हर शेयर होल्डर जिसके पास पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर थे उनको 4 शेयर पिरामल फार्मा के भी मिले। तो आप चेक कीजिए, आपके पास दूसरी कंपनी के शेयर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। आपने चेक किया? मेरे पास अभी 48 शेयर हैं जो मेरे उसमें अकाउंट में शो कर रहे हैं, तो फार्मा के कोई उसमें नहीं आ रहा। सॉरी, मैं आपको बता दूं, नहीं आप घबराइए नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जो पिरामल फार्मा के शेयर्स है, माफ कीजिए, अभी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे क्योंकि अक्टूबर नवंबर की डेट है जब इसकी लिस्टिंग होगी। तो डीमर्जर के 60 से 90 दिन बाद जब मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि आप नए ट्रेडर है, आपने पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदने के बाद ये डीमर्ज हुई तो इसका जो फार्मा का बिजनेस है वो अलग निकल गया है, और जब डीमर्ज होता है उससे 60 से 90 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस होता है, एनसीएलटी का अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद पिरामल फार्मा अलग से लिस्ट होगी जिसके शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में दिखेंगे। तो मान के चलिए अगर आपके पास 10 शेयर्स पिरामल एंटरप्राइजेस के थे तो लिस्टिंग होने पर आपको 40 शेयर्स पिरामल फार्मा के मिलेंगे। तो इसीलिए आपका प्राइस ये एडजस्टमेंट हो चुका है डीमर्जर का, इसीलिए इसका नीचे आया है। बाकी आस्था क्लियर करेंगे। आस्था बताइए, आपने सवाल सुना इनका, पिरामल एंटरप्राइजेस खरीदा 1800 पर, फिलहाल डीमर्जर का एडजस्टमेंट है पिरामल फार्मा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्टेड है लिस्टिंग, तब वो शेयर शायद इनके पोर्टफोलियो में दिखेंगे। बाकी आप बताइए इनके लिए क्या सजेशन है? जी बिल्कुल, आपने दीपाली बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया है इनको। तो इनको जो नुकसान दिख रहा है वो भी टाइम बिंग के लिए, लेकिन जब भी लिस्टिंग होगी तो बिल्कुल उसके बाद उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू रियलाइज होगी और वहां पे भी फिर उनको कुछ मॉनेटाइजेशन जरूर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं सिर्फ पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करूं, क्योंकि चार्ट पे अभी सिर्फ हम पिरामल एंटरप्राइजेस को ट्रैक कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बार थोड़ा सा नीचे में और हमें जो यहाँ पे लेवल्स दिखा सकता है वो तकरीबन 980 तक का स्तर दिखा सकता है। अगर ये बने रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो इनको सलाह दूंगी कि बिल्कुल यहाँ पे बने रहे और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। स्टॉप लॉस तकरीबन 895 के आसपास का लगा के पोजीशंस को कैरी करें। थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा भाई। तो लंबी अवधि के लिए हरप्रीत जी होल्ड रखिए पिरामल एंटरप्राइजेस को। खबरों पर ध्यान दीजिए, अक्टूबर या फिर नवंबर में लिस्टिंग होगी पिरामल फार्मा की, वो शेयर्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आपके पास फिर पिरामल एंटरप्राइज और पिरामल फार्मा दोनों के शेयर्स होंगे। अब इसके अलावा कुछ समझ में आया आपको कैलकुलेशन, या कुछ और भी पूछना चाहते हैं? हाँ ये समझ आ गया, बस मैं घबरा गया था कि एकदम से इतना लॉस में आ गया। नहीं लॉस नहीं हुआ है आपको पिरामल फार्मा के शेयर्स मिलेंगे, अक्टूबर नवंबर में एक्सपेक्ट कीजिए मिलेंगे, और एक शेयर पर 4 पिरामल फार्मा के शेयर मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने शेयर्स आपके अकाउंट में आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर से बात करते हैं। सुमंत पाल कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, क्या वो अदानी पावर है ना, अदानी पावर वो मेरा 150 के आसपास 150 आसपास लिया है, तो वो मैक्सिमम कितना जाएगा वो 2-3 मंथ अंदर? मैक्सिमम रिटर्न तो आपको मैक्सिमम की तो पहली कोई डेफिनेशन नहीं होती पाल साहब, लेकिन 151 का शेयर 408 का आपका ऑलरेडी हो चुका है। आस्था आप बता पाएंगे मैक्सिमम कितना जा सकता है अदानी पार?
देखिए, क्योंकि अभी इसमें नए हाइज जब बनते हैं तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। उस हिसाब से जो नए टारगेट्स आ रहे हैं वो पहला तो 510 है और बहुत सब कुछ अच्छा रहा। इसमें मैं एक कंडीशन लगा के बता रही हूँ कि कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट्स पेश किए, मार्केट अच्छा चला, सब कुछ पॉजिटिव हुआ, तो ये 650 से 700 तक जाने की भी क्षमता रखता है। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रही हूँ, तो उस हिसाब से क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम बोला, तो अभी जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो ये हैं। तो पहला 510 और उसके बाद 650 का एक लेवल ये समझ के चले। तो ये लेवल्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे वेट करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहें तो 340 का एक बढ़िया लेवल लगता है, उसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। वैसे भी ट्रिगर होगा तो इनको तो नुकसान कहीं भी नहीं होने वाला, काफी लोअर लेवल की बाइंग है, लेकिन 340 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 510 के पहले टारगेट के। 510 के टारगेट से आस्था के होल्ड की अदानी पावर को, ये सजेशन है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और सवाल करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ सुरेंद्र कॉलर मौजूद है। फटाफट से उनका सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका, स्टॉक बताइए प्लीज। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैंने मैम मैं टाटा मेटालिक्स 230। हेलो, ओके, चलिए शायद ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम है। टाटा मेटालिक्स पर बताइए आशा क्या सलाह है। 923 के लेवल्स पे इन्होंने 230 शेयर्स लिए हुए हैं। जी बिल्कुल, टाटा मेटालिक्स को अभी तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। 920 के आसपास का इनका खरीदारी का रेट है। मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी नुकसान इनको हो रहा है, पर अभी तो बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आता है यहाँ पे 700 के आसपास का। तो मेरे हिसाब से 710 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मेटालिक्स में बने रहना है। चलिए ट्विटर से कुछ सवाल पिक करते हैं और फेसबुक से। ट्विटर से रोशन एक सवाल भेज रहे हैं, इंडियन सीमेंट पर इनका सवाल है। इंडिया सीमेंट 200 शेयर्स 232 के लेवल पर है, व्यू है शॉर्ट टर्म का आस्था। जी बिल्कुल, इंडिया सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू है, बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। तकरीबन रहेगा 218 का और इसमें जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन रहेगा 255 का। ओके, पराग एक सवाल भेज रहे हैं, आरती सर्फेक्टेंट्स पर 1085 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टर्म। जी यहाँ पे आरती सर्फेक्टेंट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक बार मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से होल्ड करिए। यहाँ से मेरे हिसाब से 5 से 7% के अपसाइड मोमेंटम आने के चांसेस है। मंटू द्विवेदी एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर, IEX 163 की बाइंग है। जी बिल्कुल, इंडियन एनर्जी की अगर यहाँ पे बात करें 163 की बाइंग है, 160 के आसपास ये चल रहा है, बने रहना है। स्टॉप लॉस रहेगा 149 का, टारगेट इसमें इनिशियल रहेगा 167 और उसके बाद 180 का। एक सवाल प्रदीप भेज रहे हैं, CDSL पर 1261 की बाइंग है, 100 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म का विजन है, जानना चाहते हैं इन लेवल्स पर और ऐड भी कर सकते हैं क्या। जी बिल्कुल, CDSL की बात करें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 1150 का और इसमें जो टारगेट यहाँ पे सेट करेंगे वो 1350 से लेके 1480 के रहेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए CDSL, यही सजेशन है। चलिए सवाल भी इतने शामिल करेंगे आस्था, फिर क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे PMS की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी शेयर्स पर अपनी राय देने के लिए। इसके साथ कल का बात करेंगे, लेकिन खबरों पर अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।